नमस्कार। इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्संग आरंभ करने से पूर्व आइए सत्संग के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु सद्गुरु वंदना करते हैं। हमारे आस्था केंद्र जो भी हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और इस श्लोक को दोहराते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धार्मिक कृतियों का शास्त्र। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष धर्म सत्संगों की श्रृंखला में हम देख रहे हैं श्री गणेश चतुर्थी से संबंधित विशेष धर्म सत्संग। इसमें हम देख रहे हैं श्री गणेश जी संबंधी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी। पिछले सत्संग में हमने श्री गणेश जी के पूजन में नित्य उपयोग में लाया जाने वाला मुख्य घटक दुर्वा का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व एवं लाभ समझ लिए। इस सत्संग में हम देखेंगे श्री गणेश पूजन में उपयोग में लाए जाने वाले अन्य घटकों के बारे में जानकारी। इसमें पहले देखते हैं शमी पत्र के बारे में। शमी में अग्नि का वास होता है। जब पांडव 1 वर्ष अज्ञातवास में थे तब उन्होंने शस्त्रों को तेजस्वी रखने के लिए अपने शस्त्र शमी वृक्ष के कोटर में रखे थे। जिस लकड़ी के मंथन द्वारा अग्नि उत्पन्न होती है वह लकड़ी शमी वृक्ष की होती है। ऐसे बहुगुणी एवं तेज तत्व धारण करने वाले शमी वृक्ष की पत्तियां देवता के पूजन में उपयोग में लाई जाने वाली विशेष 16 पत्रियों में से एक गिनी जाती है। शमी के पत्तों में गणेश तत्व को अधिक मात्रा में आकृष्ट करने की क्षमता होती है। इसीलिए श्री गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की मूर्ति को शमी का पत्र विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। शमी पत्र के समान ही श्री गणेश जी के पूजन में उपयोग में लाया जाने वाला और एक पत्र है मदार पत्र। मदार अर्थात श्वेत रंग के फूलों वाली रुई की वनस्पति। देवता पूजन में उपयोग में लाई जाने वाली 16 विशेष पत्रियों में मदार का पत्र भी अंतर्भूत है। हनुमान जी को रुई के पत्ते विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। उसी प्रकार श्री गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी को मदार के पत्र विशेष रूप से चढ़ाते हैं। मदार के पत्र में गणेश तत्व आकृष्ट एवं प्रक्षेपित करने की क्षमता होती है। मदार पत्र चढ़ाने के माध्यम से पूजक को गणेश तत्व का लाभ मिलता है। अब समझ लेते हैं श्री गणेश जी को विशेष रूप से चढ़ाए जाने वाले केवड़े का महत्व। केवड़े में ज्ञान तरंगे प्रक्षेपित करने की क्षमता अधिक होती है। श्री गणेश जी सर्वजनों को ज्ञान देने का कार्य करते हैं। इसी कारण श्री गणेश जी के पूजन में केवड़े का उपयोग किया जाता है। केवड़ा ज्ञान शक्ति के स्तर पर मारक रूपी कार्य भी करता है। इसलिए अनिष्ट शक्तियों से पीड़ित व्यक्तियों पर आध्यात्मिक उपाय के लिए भी केवड़े के पत्तियों का उपयोग करते हैं। पत्तियों के समान श्री गणेश जी के पूजन में केवड़े का इत्र एवं उद्बत्ती का उपयोग करना लाभदायक होता है। अब तक हमने श्री गणेश जी के पूजन में उपयोग में लाई जाने वाली कुछ विशेष पत्रियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब देखते हैं श्री गणेश पूजन में उपयोग में लाए जाने वाले लाल अथवा सिंदूरी रंग के घटक। श्री गणेश जी का वर्ण रक्त जैसा अर्थात लाल है। श्री गणेश जी का वस्त्र भी लाल रंग का होता है। देवता पूजन में गणेश तत्व आकृष्ट होने के लिए लाल
अथवा सिंदूरी रंग के घटकों का उपयोग लाभदायक होता है। इसीलिए श्री गणेश जी के देह पर रक्त चंदन का लेप लगाते हैं। श्री गणेश जी के पूजन में लाल अथवा सिंदूरी रंग के वस्त्र पहनना उपयुक्त होता है। केवल पूजन में ही नहीं, अन्य समय भी व्यक्ति के लिए गणेश तत्व प्राप्त करने के लिए लाल अथवा सिंदूरी रंग के वस्त्र परिधान करना आध्यात्मिक दृष्टि से लाभदायक होता है। आइए इस विषय को समझने के लिए सुनते हैं एक साधिका को हुई बोधप्रद अनुभूति। श्री गणेश चतुर्थी के दिन सिंदूरी रंग के वस्त्र परिधान करने पर आध्यात्मिक उपाय होना। अनुभूति सुना रही है सिंगापुर से श्रीमती योगेश्वरी घोड़े। वे बताती है, वर्ष 2006 में मैं सनातन के गोवा आश्रम में रहती थी। श्री गणेश चतुर्थी के एक दिन पूर्व रात में मेरे मन में विचार आया कि अब गणेश तरंगों की पृथ्वी पर आकृष्ट होने की मात्रा बढ़ गई होगी, परंतु ये तरंगे आकृष्ट हुई है, यह मुझे कैसे समझ में आएगा? ये तरंगे कैसी होती हैं? श्री गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः मैं प्रार्थना कर रही थी। तब अचानक ही मुझे लगने लगा कि जैसे मुझ पर आध्यात्मिक उपाय हो रहे हैं। उस समय मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, यह ढूंढने पर मेरे ध्यान में आया कि मैंने जो सिंदूरी रंग के वस्त्र परिधान किए हैं, उनसे मुझ पर आध्यात्मिक उपाय हो रहे हैं। उसी समय मुझे भान हुआ कि मेरे वस्त्रों का सिंदूरी रंग गणेश तत्व से संबंधित है। तभी मुझे डकार आने लगी एवं उनके माध्यम से मेरे शरीर की कष्टदायक काली शक्ति बाहर निकल रही है, ऐसा मुझे लगा। श्री गणेश चतुर्थी के दिन मेरे द्वारा परिधान किए वस्त्रों का रंग एवं मुझ पर हो रहे आध्यात्मिक उपाय, इनके परस्पर संदर्भ के विषय में मुझे ज्ञात हुए विषय बिंदुओं के संबंध में मार्गदर्शन मिले। इस विचार से मैं सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी के पास गई। परम पूज्य डॉक्टर जी के कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने मुझसे पूछा, आज श्री गणेश जी के रंग के वस्त्र पहने हैं क्या? उसी क्षण स्पष्ट हो गया कि मुझे ज्ञात हुई सब बातें सही हैं। मैंने उन्हें अपनी अनुभूति बताई। इस पर परम पूज्य डॉक्टर जी बोले, आगे भी त्योहारों, वारों एवं दिनों से संबंधित देवता के रंग के वस्त्र परिधान करने पर क्या परिणाम होता है, इसका अभ्यास करने के लिए हमें एक उदाहरण मिल गया। श्रीमती योगेश्वरी जी की अनुभूति से दो बातें समझ में आती है। पहली, श्री गणेश जी से संबंधित चतुर्थी तिथि पर उनसे संबंधित रंग के वस्त्र परिधान करने से श्री गणेश तत्व का लाभ मिलता है। और दूसरी, अनिष्ट शक्ति का कष्ट हो तो श्री गणेश जी से संबंधित रंग के वस्त्रों द्वारा व्यक्ति पर आध्यात्मिक उपाय होते हैं एवं उसके देह में स्थित कष्टदायक काली शक्ति की मात्रा भी घटती है। यहाँ हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि वर्तमान में लगभग सभी को अल्पाधिक मात्रा में अनिष्ट शक्तियों का कष्ट होता ही है। त्योहार, उत्सव इत्यादि के दिन अधिक मात्रा में कार्यरत देवता के तत्व का अथवा व्यक्ति द्वारा किए भावपूर्ण नाम जप एवं प्रार्थना का उस पर परिणाम होकर उसे होने वाला अनिष्ट शक्तियों का कष्ट घटना, इसे व्यक्ति पर आध्यात्मिक उपाय होना कहते हैं। श्री गणेश पूजन में उपयोग में लाए जाने वाले अनेक घटकों में से लाल रंग की वस्तुओं का महत्व एवं उनका लाभ हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं